सो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि कैसे क्या डेटाबेस इंजन को कनेक्ट करते हैं एसएसएमएस के थ्रू। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कनेक्शन क्रिएट किया था, ऑथेंटिकेशन हमने सेलेक्ट किया था विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। इस बार अपन SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करने वाले। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, इस पर तो मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं यहाँ पे सिक्योरिटी में जाता हूँ एंड यहाँ पे SQL सर्वर एंड विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है कि सम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन चेंज विल नॉट अफेक्ट अंटिल SQL सर्वर इज़ रीस्टार्टेड। ठीक है, मैं रीस्टार्ट कर लूँगा बाद में, फ़िलहाल के लिए मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिक्योरिटी में जाऊँगा। सिक्योरिटी में लॉगिन्स में देखो ये जो है ना सुपर एडमिन SA, ये फ़िलहाल के लिए डिजेबल है। देखो क्रॉस मार्क है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन नेम SA है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो पर मैं नहीं चेंज करूँगा, सुपर एडमिन रहने दूँगा। पासवर्ड मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा, मैं अपना खुद का एक पासवर्ड दूँगा। ठीक है, आप याद रखना जो भी पासवर्ड आप दे रहे हो। ठीक है, देने के बाद आप स्टेटस में जाओ। स्टेटस में जाने के बाद यहाँ पे आप देखो लॉगिन जो है ना वो डिसेबल्ड है, इसीलिए यहाँ पे ये डिसेबल स्टेट में दिख रही है, क्रॉस दिख रही है। मैं इसको क्या कर दूंगा, इनेबल कर दूंगा। इनेबल करने के बाद सिंपली ओके पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ओके पे क्लिक किया पर अभी तक ये दिख नहीं रही है। ओके, मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश एक बार कर लूँगा, तो राइट क्लिक रिफ्रेश। ओके, देखो ये हट गई है क्रॉस मार्क। ठीक है, क्रॉस मार्क हट गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं बंद करूँगा एंड यहाँ पे अगेन आ जाऊँगा मेरे सर्वर नेम पे, राइट क्लिक करूँगा एंड इसको मैं अब रीस्टार्ट करूँगा। पहली बार मेरे से तो रीस्टार्ट करने के बाद ये आपसे एक प्रॉम्प्ट मांगेगी, आप यस पे क्लिक कर लेना। ठीक है, यस पे क्लिक करने के बाद आर यू श्योर ये पूछ रही है, हाँ मैं एकदम श्योर हूँ, तो मैं यस पे क्लिक कर दूँगा एंड ये SSMS को रीस्टार्ट कर देगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम ये नहीं लेगी एंड लो स्टार्ट होगी मेरी। स्टार्ट होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिसकनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये रही डिसकनेक्ट की आइकॉन, इसको आप डिसकनेक्ट कर दो। ठीक है, डिसकनेक्ट हो गई मेरी पहली वाली कनेक्शन। अब मैं न्यू कनेक्शन क्रिएट करूँगा। उसके लिए सब कुछ बाकी सब सेम रहेगी, सर्वर टाइप यही रहेगी, सर्वर नेम मेरी ये है। ऑथेंटिकेशन इस बार मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन नहीं सेलेक्ट करूँगा, मैं SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड सेलेक्ट करूँगा एंड लॉगिन आप दे दो, यूज़र नेम सुपर एडमिन SA एंड पासवर्ड जो अभी आपने सेट किया है। ठीक है, एंड रिमेंबर पासवर्ड पे भी मैं चेक कर दूँगा एंड कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। अगेन ये एरर आ गई मेरे को। ठीक है, उस एरर को जाने से पहले मैं देखता हूँ। ओके, तो ये मेरे को एरर नहीं आई। ठीक है, तो मैं कनेक्ट कर लिया यूजिंग SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन के थ्रू। यहाँ पे आप डेटाबेसेस देख सकते हो, काफ़ी सारी डेटाबेसेस मिल जाएगी और अपन न्यू डेटाबेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड डेटाबेसेस, वो आने वाले ट्यूटोरियल में हम जानेंगे। तो ये सिस्टम डेटाबेसेस काफ़ी ज़रूरी है। अब देखो जो भी डेटाबेसेस अगर आप क्रिएट करोगे ना, ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। एक यूज़र डिफाइंड डेटाबेस मैं आपको क्रिएट करके अभी दिखाई देता हूँ। तो उसके लिए आप डेटाबेस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो एंड न्यू डेटाबेस पे क्लिक कर लो। ठीक है, जैसे न्यू डेटाबेस पे आप क्लिक करोगे तो इसका नाम आपसे पूछ रहा है, तो नाम अभी के लिए मैं दे देता हूँ सैम्पल। ओके, एंड सिंपली आपको कुछ नहीं करनी है, आप ओके पे क्लिक कर लो। ठीक है, आप क्वेरी के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो एक नया डेटाबेस। चलो अभी दिखाई देता हूँ, न्यू क्वेरी पे क्लिक करो एंड ओके, सो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो क्रिएट डेटाबेस नेम ऑफ द डेटाबेस क्लाउड, फाइन, एंड इसको आप एग्जीक्यूट कर लो। एग्जीक्यूट करने के बाद देखो कमांड रन सक्सेसफुली एंड अब जब आप इसको रिफ्रेश करोगे ना तो देखो न्यू डेटाबेस भी दिख गई। तो जो भी डेटाबेस आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो उसके अंदर 2 फाइल क्रिएट हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाओ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये जनरल टैब में आप देख सकते हो उसके सारे डिटेल्स की, स्टेटस क्या है, नॉर्मल है, ओनर कौन है, कब क्रिएट किया था, साइज़ क्या है। फाइल्स में अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि 2 फाइल बैकएंड में क्रिएट हुई है। हर एक डेटाबेस के लिए 2 फाइल तो क्रिएट हो ही जाएगी। तो मैं इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड Ctrl+R मैंने प्रेस किया एंड यहाँ पे वो पाथ को मैंने पेस्ट कर दिया एंड ओके जैसे आप प्रेस करोगे तो देखो मैंने 2 डेटाबेस अभी क्रिएट किया था। क्लाउड की देखो 2 फाइल क्रिएट हो गई है, क्लाउड अंडरस्कोर लॉग, सिमिलरली सैम्पल अंडरस्कोर लॉग, ये दोनों डेटाबेस अभी हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो हर एक डेटाबेस के लिए 2 फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो पहला मैं अगर क्लाउड की बात करूँ
तो देखो आप इसके प्रॉपर्टीज़ में जाओ, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आप देख सकते हो कि इसकी जो एक्सटेंशन है .mdf है, मतलब मेटा डेटा फाइल है। एंड अगर आप इसकी एक्सटेंशन देखोगे ना तो ये LDF है, मतलब लॉग डेटा फाइल है। तो मेटा डेटा फाइल में जो रियल डेटा होता है, जो एग्जैक्ट डेटा होता है, वो मेटा डेटा फाइल में स्टोर होती है। एंड इसमें लॉग डेटा स्टोर होती है। अगर आपको रिकवर करनी हो डेटाबेस वगैरह तो उस केस में ये वाली फाइल काम में आ जाएगी। सिमिलरली सैम्पल डेटाबेस की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो सैम्पल में देखो यहाँ पे भी 2 फाइल अवेलेबल है। इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा तो यहाँ पे ये देखो मेटा डेटा फाइल है MDF, ठीक है, एंड sample_log ये जो है ना लॉग डेटा फाइल होगी। तो हर एक डेटाबेस के लिए ना बैकएंड में 2 फाइल क्रिएट हो जाती है, एक मेटा डेटा फाइल एंड एक लॉग डेटा फाइल, ठीक है। कूल। तो ये और अगर आपको कुछ एक्सप्लोर करनी है तो आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो, इतना एनफ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई। एंड चूँकि हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, अब डेटाबेस के अंदर अपन क्रिएट करेंगे टेबल्स वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल से अपन देखेंगे कि कैसे क्या टेबल्स क्रिएट करते हैं। एंड ये डेटाबेस का नाम मेरे को सही नहीं लग रहा है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नया डेटाबेस बना के दिखाऊंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।